हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत शिक्षा 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट टेंस को। तो मैंने पहले ही बताया कि जैसे प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, वैसे ही पास्ट का हमारा सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल पास्ट से। सिंपल पास्ट, first of all, I will teach you the definition of this term. Those sentences which indicate that the work took place in past come under simple past tense. What you got then? मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है कि those sentences which indicate that the work took place in past come under simple past tense. मतलब कि वैसा कोई भी सेंटेंस जिससे क्या पता चलता है कि कोई भी काम अभी से पहले हुआ। क्या वैसा कोई सेंटेंस जिससे पता चलता है कोई भी काम अभी से पहले खत्म हो रखा है, that sentence will be of simple past tense. मतलब कैसे, अगर सपोज किसने बोला कि मैं पटना गया ना, रमेश एक गाना गाया, सोहन मर गया, तो ये सारे सेंटेंस क्या, इससे क्या लगता है कि काम अभी से पहले खत्म हो रखा है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले कब खत्म हो, उससे मतलब नहीं है, बट अभी से पहले खत्म हो गया, दैट सेंटेंस विल बी ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अब कंफ्यूजन कहाँ होगा कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ी दिक्कत होती है। क्यों भाई? तो दिक्कत होने का रीजन मेन ये क्या है कि इसमें भी मैं कि सिंपल प्रेजेंट में मैं क्या बता रहा हूं कि कोई वाक्य अगर कब खत्म हुआ, पास्ट में खत्म हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट भी क्या बताता है, सेम थिंग, कि कोई भी काम इसे पहले खत्म हो गया। पर दोनों में फर्क क्या है कि प्रेजेंट टेंस में उस काम का कि होने का इफेक्ट हमको प्रेजेंट में दिखता है, और पास्ट में यानी कि सिंपल पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है वो अभी ही है। क्लियर? मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे कुत्ते ने काटा, मैंने किसी सेंटेंस क्या लिखा, मुझे कुत्ते ने काटा, और दूसरा मैं लिखता हूं अगर मुझे कुत्ते ने काट लिया है। राइट? मैं दो सेंटेंस लिखे, पहला मुझे कुत्ते ने काटा, दूसरा मुझे कुत्ते ने काट लिया है। इन दोनों में फर्क क्या है कि मुझे कुत्ते ने काटा, ये तो पता है कि कुत्ते ने काटा, लेकिन कब काटा इस बात को हम नहीं बता सकते हैं। मतलब इस बात को हम यहां बता ही नहीं सकते हैं कि कुत्ते ने काटा कब है, क्योंकि क्या है, ये पास्ट में है, पास्ट में कभी काट लिया होगा। दूसरा क्या है, मुझे कुत्ते ने काट लिया है, मतलब क्या कि पक्का कुत्ते ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले काटा है, बस थोड़ी देर पहले, और तब यानी कि उसका घाव अभी तक बना हुआ है। इस तरह अगर कोई सेंटेंस हो, ये जिस तो दो तक, मतलब ऐसे बोलकर हम दोनों टेंस को हम अलग कर सकते हैं। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की, तो मैं उसको डिस्कस करता हूं, बट उससे पहले मैंने जो रूल्स लिखवाए थे, मुझे उम्मीद है आपको पता होंगे, याद होंगे। नहीं याद है तो मैं लिख रहा हूं, दोबारा देख लेंगे उसको। और अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है टेंस वाले, तो आप जाकर जरूर देखो, बिकॉज वो अगर पता होंगे आपको तो समझने में आसानी होगी। कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट, V1 और 5, V2,
सेलर V प्लस V1 V प्लस V4 है प्लस V3 एंड हो गया। तो ये सारे हमारे रूल्स हैं, इनको फॉलो करके हम स्ट्रक्चर लिखना सीखेंगे। और जो ने पहले की वीडियोस देखे हैं उन्हें आता भी होगा। तो क्या है, सिंपल पास्ट हमारा स्ट्रक्चर, सिंपल पास्ट। क्या करेंगे, SVO। अब इधर से इस साइड से हम नाम पढ़ेंगे, क्या है, पहले पास्ट आया, पास्ट का फॉर्मूला हमारा क्या था, V2। तो राइट हियर V2 एंड उसके बाद क्या है, सिंपल। सिंपल का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है तो उसको हम कैंसिल करते हैं ऐसे ही। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, जैसे जैसे प्रिया ने मेरी कलम चुराई। प्रिया ने मेरी कलम चुराई। क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले तो प्रिया, प्रिया चुराना वर्ब, चुराना वर्ब का स्पेलिंग स्टील, वो क्या हो जाएगा, स्टोल V2, स्टोल मेरी का माई पेन। मतलब प्रिया स्टोल माई पेन। इस तरह करके हम सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल पास्ट का हो तो। क्लियर। फिर ऐसा एक और मैं एग्जांपल बताता हूं, जोगिंदर 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 ने झूठ बोला। जोगिंदर ने झूठ बोला, तो क्या होगा, सब्जेक्ट जोगिंदर जोगिंदर और झूठ बोलना का टेल लाई, तो क्या होगा, V2 ऑफ टेल इज टोल्ड, टोल्ड अ लाई, जोगिंदर टोल्ड अ लाई। राइट। वैसे ही मैंने आपको पीटा है, सॉरी मैंने आपको पीटा, आई बेट यू ना, राइट नॉट। मैंने एक कार चलाई, आई ड्रोव अ कार ना। तो इस तरह से हम करके और इन सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब हम इसका सीखेंगे क्या, कैसे हम किसी सेंटेंस को निगेटिव, मतलब सिंपल पास्ट का निगेटिव कैसे बनाएंगे, वो अब सीखेंगे। तो अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट किसे कहते हैं, और उसके स्ट्रक्चर को और कुछ क्वेश्चंस हमने करके देखे। अब देखते हैं वो सिंपल पास्ट निगेटिव, पास्ट निगेटिव। सिंपल पास्ट नेगेटिव। तो अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको सीखना है तो आप पुराने वीडियोस भी जाके देखते रहो। राइट। तो जब मैंने सिंपल प्रेजेंट बताया था उसमें मैंने एक बात बताई थी कि अगर किसी सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगाते हैं तो वो निगेटिव बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो सिंपल प्रेजेंट में भी हमारे साथ आई थी कि सिंपल प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, और सेम यहाँ हो रहा है, लेकिन सिंपल पास्ट में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट में भी हमने डू का सहारा लिया था, यहाँ पे हम किसका, डू का ही सहारा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो हम पहले लिखते हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद निगेटिव, निगेटिव के लिए क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो हेल्पिंग हमारे पास नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डू का सहारा लेंगे, तो डू आएगा और अपना नॉट ले लेगा। With it, we have done the work of negative. What do you have the next? Past. And this is the formula of past, V2. But there is a problem there. I have already discussed this thing in simple present tense, that whenever we have two or more verbs in a sentence, then we used to give the verb form to the very first verb in a sentence, right? कि अगर किसी सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा वर्ब हो तो क्या करते हैं हम, सेंटेंस में सबसे पहले वाले वर्ब को हम फॉर्म देते हैं। तो एक वर्ब यहाँ है, एक वर्ब यहाँ है, तो हम V2 इसको देंगे, यहाँ सबसे पहले आ रहा है। क्लियर। सिंपल मीन्स नथिंग, सब्जेक्ट प्लस V2 ऑफ डू इज डिड, मैंने बहुत पहले लिखवा दिया था ये, प्लस नॉट प्लस V प्लस
ऑब्जेक्ट। अब कुछ बच्चों के मन में आया कि सर यहाँ V2 क्यों नहीं डालें, तो मैंने पहले ही कहा वो V2 सिंपल का था और ये हमने पहले वाले वर्ब को दे दिया, यानी कि डू को। दरअसल क्या हो गया, डिड हो गया हमारा। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इस डिड को पहले कर लेंगे, दैट मीन्स डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। टू मेक इंट्रोगेटिव नेगेटिव व्हाट डू, फिर आई डिड हियर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 और V प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH के लिए WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड फॉर WH नेगेटिव WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस के सारे स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं जो खासकर सिंपल प्रेजेंट का हो। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेगेटिव वाला। जैसे मैंने आपको नहीं पीटा, मैंने आपको नहीं पीटा। चल रहे हैं प्ले। तो मैंने आपको नहीं पीटा, क्या होगा, आई, उसके बाद डिड नॉट ना, तो डिड नॉट बीट यू, बीट यू, आई डिड नॉट बीट यू, मैंने आपको नहीं पीटा ना। आप नहीं आए, आप नहीं आए, यू did not come, you did not come। इस तरीके से हम करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या आप नहीं आए या फिर क्या आप आए, did you come, क्या आप खाना खाएं, did you have food, क्या आप नहीं आए, did you not come, क्या आप मुझसे मिलने नहीं आए, did you not come to meet me। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आप कैसे यहाँ आए, how did you come here, आपने मुझसे बात क्यों की, Why did you talk to me, राइट। तो इस तरीके से हम सारे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हुई तो डेफिनेटली कमेंट में लिख के बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं किया तो शेयर करो फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दो। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। टिल देन बाय बाय।